सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस। एक्चुअली लाइट की वजह से डिस्कनेक्ट हो गया था। कंटिन्यू करते हैं। हम कंटेंट एनालिसिस स्टडी कर रहे थे। कंटेंट एनालिसिस बेसिकली क्या होता है? कंटेंट एनालिसिस में हम किसी भी कंटेंट को या डिफरेंट रिसर्चेस को हम एनालाइज करते हैं एक समराइज वे में, ठीक है। उसको जो भी क्वालिटेटिव डाटा होता है उसको क्वांटिटेटिव डाटा में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। Content analysis is the method of summarizing any form of content by counting various aspects of the content. This enables a more objective evaluation than comparing the content. Basically, कंटेंट एनालिसिस करने का जो मेन पर्पस होता है वो यही होता है कि हम जो है उसको उसके कॉज और इफेक्ट को लिंक कर सकें। हम मोस्टली कंटेंट एनालिसिस उन सिचुएशंस में किया जाता है जहाँ पर हमें जो है ना लॉन्गिट्यूडिनल रिसर्च क्या होती है, जहाँ पे हमें ओवर टाइम या ओवर एजेस को कंपेयर करना हो, ठीक है। हमें ये चीज़ कंपेयर करना हो कि एक बच्चा जो कि 1990 में पैदा हुआ, उस टाइम उसका कैसा बिहेवियर था। फिर क्योंकि एजेस के साथ साथ हमारे बिहेवियर्स भी डिफरेंट होते हैं। एजेस लाइक उस टाइम इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी, लेकिन टेक्नोलॉजी के साथ साथ जिंदगियां कैसे बदलती हैं अगर हम ये स्टडी करें तो फिर लॉन्गिट्यूडिनल स्टडी जैसी स्टडी है जो कि ओवर टाइम कंसीडर की जाती है। तो इसका ऐसी स्टडीज का हम कंटेंट एनालिसिस किया जाता है, ठीक है। The objective of content analysis is to present the qualitative content in the form of objective and quantitative form. क्योंकि क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन जो है वो बेसिकली स्टैटिस्टिकल फॉर्म में होती है और काउंटिंग की फॉर्म में होती है। इन कंटेंट एनालिसिस क्वालिटेटिव डाटा that is collected for research will be analyzed systematically to convert it into qualitative. तो अब क्या मेथड होता है जिसके थ्रू हम कंटेंट एनालिसिस करते हैं? कंटेंट एनालिसिस में हम सबसे पहले एरिया सेलेक्ट करते हैं, या वो उन रिसर्चेस को सिलेक्ट कर लिया जाता है जिनको हमने कंटेंट एनालिसिस इनका करना है। सबसे पहले उन सब रिसर्चेस को, उन सब एरियाज को हम डीपली स्टडी करते हैं और उनका डीपली हम जो है एग्जामिन करते हैं सब डाटा का, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप ये होता है कि आइडेंटिफाई कोड यूनिट्स बनाए जाते हैं कि हमने कौन से कोड यूनिट्स हैं जिनके जरिए से हमने लेबल सेट्स बनाने हैं। या क्योंकि जो रिसर्चेस आपकी क्वालिटेटिव फॉर्म में है, अब ऑब्वियसली अब जब आप उसे क्वांटिटेटिव डाटा में कन्वर्ट करने वाले हैं तो आपको कोडिंग यूज करनी पड़ेगी, डिफरेंट चीज़ों को कोड्स देना पड़ेगा, ठीक है। जब आप उन कोड्स सेट कर लेते हैं उसके बाद फिर वही डाटा एनालाइज किया जाता है, ठीक है। अब हमने कोड सेट कर लिए, नेक्स्ट स्टेप इज टू एनालाइज द डाटा। तो इसके बाद जो अगला स्टेप होगा दैट इज समराइज द डाटा इन अ फ्रीक्वेंसी टेबल, ठीक है। अब हमारा यहाँ पे मकसद ये नहीं कि हमें सीखना है कि कंटेंट एनालिसिस किस तरह से करते हैं। ऑब्वियसली ये एक बहुत कॉम्प्लेक्स और लंबा चौड़ा प्रोसेस है, लेकिन हम यहाँ पे जस्ट ये अंडरस्टैंड करेंगे कंटेंट एनालिसिस क्या होता है। तो हमने सीखा कि कंटेंट एनालिसिस हम डिफरेंट रिसर्चेस को समराइज करके उनका एनालिसिस करते हैं कि इनका आपस में क्या रिलेशन था या क्या कनेक्शन था, या इनकी आपस में या इनकी डिफरेंट रिसर्चेस या इनके रिसर्चेस के क्या रिजल्ट्स वेरी किए या सिमिलर रहे, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास व्हाई डू कंटेंट एनालिसिस। इफ यू आर आल्सो डूइंग ऑडियंस रिसर्च, द मेन रीजन फॉर आल्सो doing content analysis is to be able to make links between causes and effects, ठीक है। यानी कि कंटेंट एनालिसिस का बेसिक जो पर्पस होता है वो यही होता है कि हम लिंक बना सकें कॉज और इफेक्ट में, ठीक है।
So next is, if you do not do an audience survey, but you don't systematically relate the survey findings or to your program output, you wouldn't know why your audience might have increased or decreased. You might guess when the survey results first appear, but a thorough content analysis is much better than a guess. ठीक है, अगर आप कोई इंटरव्यू कंडक्ट करवा रहे हैं या फिर कोई टीवी प्रोग्राम कोई की एग्जांपल दी गई है यहाँ पे कि ऑडियंस सर्वे में आप ये चीज़ सिस्टमैटिकली आप इस तरह से रिलेट नहीं कर सकते जब तक आप इसका कंटेंट एनालिसिस नहीं कर लेते, ठीक है। तो ये सिस्टमैटिकली एनालाइज करने के लिए, रिलेट करने के लिए हमारे पास एक प्रॉपर सेटअप होता है, प्रॉपर मेथड होता है, दैट इज कंटेंट एनालिसिस। यूजेस क्या होते हैं जी कंटेंट एनालिसिस के? वेल सूटेड टू बीइंग combined with other research techniques, ठीक है। लाइक हमारे पास सर्वे मेथड आ जाता है, इंटरव्यू मेथड आ जाता है, ये दोनों के साथ वेल सूटेड है। इट इज इजी टू यूज, इट इज रिलायबल वे टू एनालाइज क्वालिटेटिव डाटा इनटू क्वांटिटेटिव, ठीक है। यानी कि हम इस पर एतमाद कर सकते हैं, इसके जो रिजल्ट्स होंगे वो इस काबिल होंगे कि उन पर मजीद डिसीजंस मेक किए जाएं। अलाउ स्टैटिस्टिकल एनालिसिस। नेक्स्ट इसके डीमेरिट्स क्या हैं? Causality cannot be established. It can just describe the data, but it can't extract the deeper meaning and explanation, ठीक है। ये सिर्फ आपको डाटा को डिस्क्राइब करेगा कि असल चीज़ है क्या, लेकिन आपको कभी भी इसके जो इनर डीपर गहरे जो मीनिंग होंगे वो कभी भी आपको कंटेंट एनालिसिस से समझ नहीं आएंगे, ठीक है। So content analysis involves the systematic coding of information in archival records. It is a research tool used to determine the presence of certain words or concepts within a set of text. The process of content analysis involves first selecting the text. ये वही प्रोसेस है जो मैं आपको भी ऊपर समझा चुकी हूँ कि सबसे पहले आपने सेलेक्ट को सिलेक्ट करना होता है, जिसको आपने एनालाइज करना है। विद इंफॉर्मेशन विल बी गैदर्ड, देन ड्राइविंग द कोडिंग कैटेगरीज, फिर आप कोड कैटेगरीज को सेट करते हैं। Then the coding categories must be objectively defined to ensure reliability and consistency across various texts and different coders. The content analysis is most often used in exploratory and descriptive research. यानी कि जब आप कोड सेट करेंगे तो कोड्स को डिफाइन करना बहुत ज़रूरी होता है, ताकि जब हम अपने कंटेंट एनालिसिस को प्रेजेंट करें या एक्सप्लेन करें तो सबसे पहले हमें ये बताना होता है कि कौन सा कोड किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है। देन इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड आ जाता है। तो ये एक बहुत लंबा चौड़ा और लेंथी प्रोसेस था, लेकिन फिर एनालिसिस वाज डन मैनुअली किया जाता था, लेकिन अब जो है ना इसको हम टेक्नोलॉजी के थ्रू जल्दी और आसान तरीके से इजीली कर लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्रॉस कल्चरल स्टडीज। क्रॉस कल्चरल स्टडीज क्या होती हैं? आप देखें क्रॉस कल्चरल स्टडीज, सबसे पहले तो बात आती है जी कल्चर की। कल्चर क्या होता है? कल्चर में हम मुख्तलिफ लोगों का डिफरेंट चीज़ों को परसीव करने का, सेंस करने का तरीका अलग होता है। हर कल्चर टू कल्चर वेरी करता है कि लोग किस तरह से बिहेव करते हैं, लोग किस तरह से सोचते हैं, लोग किस तरह से रहते हैं, उनका रहन सहन डिफरेंट होता है कल्चर के हवाले से। उनकी लैंग्वेज डिफरेंट होती है जो कि बहुत ही ज़्यादा असरअंदाज होती है उनके वे ऑफ लिविंग पर, ठीक है। तो हर सोसाइटी का एक डिफरेंट कल्चर होता है, इवन पाकिस्तान के अंदर डिफरेंट कल्चर्स हैं, ठीक है। पूरी दुनिया में तो बेतहाशा है, लेकिन अगर हम पाकिस्तान के हवाले से बात करते हैं तो इसमें भी बहुत सारी वैरायटीज हैं कल्चर्स की, ठीक है। तो अब क्रॉस कल्चरल स्टडीज की बात हो रही है, तो क्रॉस कल्चर में यानी कि दो या दो से ज़्यादा कल्चर को जब हम आपस में रिलेट करते हैं, उनको कंपेयर करते हैं, तो ऐसी रिसर्चेस जहाँ पे दो या दो से ज़्यादा कल्चर्स को स्टडी किया जाता है, ठीक है। उनको कंपैरिजन करके उनका रिलेशनशिप देखा जाता है कि क्या आपस में इनकी क्या रिलेशनशिप्स हैं, क्या सिमिलैरिटीज हैं, क्या डिफरेंसेस हैं, ठीक है।
Cross-cultural studies involve systematic comparison of different cultures that aim to understand variations of human behavior as it is influenced by cultural context. This research approach is primarily concerned with examining how our knowledge about people and their behaviors from one culture may or may not hold for people from another culture. वही एक्सप्लेनेशन जो मैंने आपको पहले दी है कि हमारा कल्चर क्रॉस कल्चरल स्टडीज में हम डिफरेंट कल्चर्स को कंपैरिजन करते हैं उनके कल्चर को हमारा मकसद यही होता है कि हम अंडरस्टैंड करें कि क्या वैरायटीज हैं ह्यूमन के बिहेवियर के अंदर कल्चर डिफरेंट होने की वजह से ठीक है और हर कल्चरल कॉन्टेक्स्ट असरअंदाज होता है हर किसी के बिहेवियर पर उसके फीलिंग्स थॉट और वे ऑफ लिविंग पर ठीक है क्रॉस कल्चरल स्टडीज share methodological similarities as any other scientific research study. However, specific methodological parameters that differentiates cross-cultural studies from other research studies as example, specifically the participation of individuals from different cultural backgrounds in effect. This methodological distinction reveals philosophy that cross-cultural study bring to scientific research. यानी कि क्रॉस कल्चरल स्टडी को एक साइंटिफिक रिसर्च भी कंसिडर किया जाता है और साथ में इसके डिफरेंट स्पेसिफिक पैरामीटर्स होते हैं जिसके थ्रू हम डिफरेंशिएट करते हैं क्रॉस कल्चरल स्टडीज को रिसर्च स्टडीज के से ठीक है तो नाउ टाइम हैज बीन ओवर remaining part will be discussed in tomorrow class inshallah for now it's over is there no question okay Allah Hafiz